लंबी हो गई थी इसलिए उसको बंद कर दिया था क्योंकि वीडियो बाद में अपलोड नहीं होती। हाँ जी, तो आगा खान जी ने मुस्लिम लीग की जो है वो स्थापना की 1906 में, और इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो है सपोर्ट भी किया और स्वदेशी मूवमेंट को इन्होंने अपोज़ किया। तो इस वजह से जो है मुस्लिम्स और हिंदूज़ में जो है एक तरह का गैप आ गया। तो दादा भाई नेहरू दूसरे ग्रुप के, जिसको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता था, और जो मुस्लिम्स का ग्रुप था उन्होंने मुस्लिम लीग बना ली, और ये दादा भाई नेहरू ने जो है ये इसका नेतृत्व किया। द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन एंड डिक्लेयर्ड दैट सेल्फ गवर्नमेंट इन स्वराज like that of the United Kingdom was the goal of the Indian people। उसके बाद सूरत के दो हिस्से हो गए। INC स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। इसके जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 ग्रुप्स में बांटी गई। मुस्लिम्स ने अपनी मुस्लिम लीग बना ली और इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में स्थापित हुई। उसके बाद है होम रूल मूवमेंट जो है 1906 में जो है स्टार्ट हुई। इट स्टार्टेड इन अप्रैल 1916 एट पूना। तो तिलक जो बाल गंगाधर तिलक थे वो इसके फाउंडर थे। तिलक लीग वॉज टू वर्क इन महाराष्ट्र। ये एक एनी बेसेंट, एक एरिया में एनी बेसेंट जो थी उसने वहाँ पे प्रिजाइड ओवर किया होम रूल लीग को, और एक एरिया में जो है बाल गंगाधर तिलक जी। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और ये जो बिरार है इस जगह पर इन्होंने तिलक जी ने इसको जो है सारा लीड किया। तिलक लिंक्ड अप द क्वेश्चन ऑफ स्वराज विद द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा ज़ोर इस पर दिया कि बच्चों को जो एजुकेशन देनी चाहिए वो उनके एरिया की लैंग्वेज में देनी चाहिए। अगर पंजाब के बच्चे हैं तो उनको जो एजुकेशन है वो पंजाबी में देनी चाहिए। अगर बिहार के हैं तो उनको वहाँ की भाषा में ही एजुकेशन देनी चाहिए। उससे बच्चों का जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। तो इस पर जो है तिलक जी ने ज़ोर दिया। अब ये है एन एजुकेशन इन वर्नैकुलर लैंग्वेज। वर्नैकुलर लैंग्वेज मतलब उस एरिया की लैंग्वेज। हाँ जी, उसके बाद है ही गेव द स्लोगन। ये सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक जी ने स्लोगन दिया, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। तिलक जी ने एक न्यूज़पेपर निकाला मराठा एंड केसरी, 2 न्यूज़पेपर उन्होंने निकाले, और ये होम रूल मूवमेंट के एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स रहे। एनी बेसेंट्स लीग वर्कड इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। बाकी ये जो ऊपर एरियाज़ बताए हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका और बिहार के इलाके में तिलक जी ने लीड किया, और बाकी इंडिया के एरिया में एनी बेसेंट ने जो है होम रूल लीग को जो है आगे बढ़ाया। एनी बेसेंट्स न्यूज़पेपर एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर था न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ एंड यंग इंडिया बिकेम द इम्पॉर्टेंट फॉर दिस मूवमेंट एंड शी क्वाइंड द टर्म कॉमनवेल्थ। और ये जो कॉमनवेल्थ टर्म है ये कॉमनवेल्थ टर्म जो है ये एनी बेसेंट की दी हुई टर्म है। हाँ जी, उसके बाद ये लखनऊ सेशन हमने नहीं करना, इसको आप क्रॉस कर दो। लखनऊ सेशन नहीं करेंगे। अब इस पार्ट में से ध्यान से देखो, ऊपर हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में हमने लास्ट 2 पॉइंट्स जो हैं नहीं किए। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स वाला बॉक्स आपने करना है, और उसके नीचे के जो 2 पॉइंट्स हैं वो भी हमने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और ऑपोजिशन टू कांग्रेस ये हमने नहीं करना। उसके बाद मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट करना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल करना है, स्वदेशी एंड बायकॉट हमने करना है, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग करना है, सूरत स्प्लिट के तो एक ही लाइन है। उसके बाद होम रूल मूवमेंट हमने सारी करनी है, लखनऊ सेशन हमने नहीं करना। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट पेज में है
रोलट एक्ट 1919 में जो है वो पास हुआ। द 1990 सेडिशन कमेटी हेडेड बाय जस्टिस रोलट लेड टू द रोलट एक्ट। This act authorized the government to imprison any person without trial and the conviction of the court of law for 2 years। हाँ जी, रोलट एक्ट पास किया गया अंग्रेज़ों की तरफ से और उन्होंने कहा किसी भी पर्सन को विदाउट एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड अगेंस्ट हिम, विदाउट एनी प्रूफ अगेंस्ट हिम, ही कैन बी अरेस्टेड एंड ही कैन बी जेल्ड फॉर 2 years। उसके विरुद्ध कोई केस अगर साबित नहीं भी हुआ तब भी उसको 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। तो द लॉ ऑल्सो इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हेबियस कॉर्प्स विच हैड बीन द फाउंडेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ इन ब्रिटेन। ब्रिटेन का एक लॉ है हेबियस कॉर्पस। इसमें यही है कि अगर उसकी अगेंस्ट कोई आपको प्रूफ मिलता है तभी आप उसको जेल में, किसी क्रिमिनल को जेल में रख सकते हो। तो इन्होंने वो भी जो है वायलेट किया। तो इसी वजह से ही जलियांवाला बाग का जो मैसेकर है वो अकर हुआ, क्योंकि जो अंग्रेज़ सरकार ने पंजाब में से स्वतंत्रता सेनानियों को जो है वो गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया, विदाउट एनी नोटिस उनको जो है जेलों में डालना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से 1919 में जलियांवाले बाग में लोग पीसफुल मीटिंग कर रहे थे और ये जनरल डायर ने वहाँ पे गोलियाँ चलवा दी। हाँ जी, जलियांवाला बाग में मैसेकर 13 अप्रैल 1919। The dissatisfaction against the Rolette Act led to mass agitation. The government was determined to suppress the mass agitation. A large but unarmed crowd had gathered on 13th April 1919 at Amritsar in Jallianwala Bagh to protest the arrest of their popular leaders. कौन से लीडर? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। जनरल डायर, the military commander of Amritsar, decided to terrorize, उनको डराने की उनकी कोशिश थी, the people of Amritsar into the complete submission. Jallianwala Bagh was a large open space closed from 3 sides and having only one exit. He surrounded the Bagh, closed the exit with his troops and then ordered his men to shoot into the crowd and thousands were killed and wounded। और यहाँ पर तीनों जो थे, एक ही गेट था जलियांवाला बाग का, तीनों जो हैं इसको बंद कर दी, तीनों तरफ से उसको बंद कर दिया गया। और मतलब सारे ही एक ही गेट था और एक ही गेट को बंद कर दिया गया और लोगों को बाहर जाने की जो थी कोई भी जगह नहीं मिली और बहुत हज़ारों लोगों को जो है यहाँ पर गोलियों से भून दिया गया। और लीडर कौन से इनके गिरफ़्तार हुए थे जिसकी वजह से लोगों में अनरेस्ट आया? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये भी आपने पॉइंट रोलट एक्ट और जलियांवाला बाग वाला पॉइंट सारा करना है। और अगर आपकी बुक्स में कुछ ज़्यादा है तो आपको ये मैं वीडियो इसलिए भेज रही हूँ कि हमने इतना ही करना है जो इस बुक के अकॉर्डिंग है। हो सकता है आपको बड़ी बुक लगी हो तो उसमें ज़्यादा हो, तो आपने ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपने उसी के अकॉर्डिंग ही करना है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही बहुत।